तो पिछली क्लास हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे है जो नया टॉपिक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये क्या होता है देखो, इसके बारे में पढ़ते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें क्या है देखो। अर्लियर इन दिस चैप्टर, पेज नंबर 261 पे पढ़ रहा हूँ। अर्लियर इन दिस चैप्टर वी रिप्रेजेंटेड द डाटा इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले हमने इस डाटा को फ्रीक्वेंसी टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया, फिर उसके बाद बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के द्वारा भी दिखाया। Now the question arises, if we always need to study all the data to make sense of it, or if we can make out some important features of it by considering only certain representative of data. This is possible by using the measure of central tendency or average. अब ये भी जो डाटा अपने रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी अपने शो करते हैं, चाहे वो टेबल के द्वारा हो चाहे वो ग्राफ के द्वारा हो, तो क्वेश्चन ये उठता है कि इससे अपने कोई भी इंपॉर्टेंट फीचर्स, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या कोई विशेष गुण निकालने के लिए अपने क्या कंसिडर करेंगे, तो वो होती है ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। अब इसके अंदर तीन चीजें आती है, वो तीनों चीजें अपने सीखेंगे। सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, दो स्टूडेंट है, मैरी एंड हरी, received their test copies. The test had 5 questions. मैरी और हरी दो स्टूडेंट हैं, उनको उनकी टेस्ट कॉपी मिली। उस टेस्ट में 5 क्वेश्चन थे। देयर स्कोर वर एज फॉलोज, उनके नंबर इस टाइप से आए। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में मैरी के 10 आउट ऑफ 10 आए और दूसरे उसमें से हरी के 4 नंबर ही आए। सेकंड क्वेश्चन में मैरी के 8 आए, उससे 7 आए। थर्ड क्वेश्चन में मैरी के 9 नंबर आए, तब हरी के 10 आउट ऑफ 10 आए। फोर्थ क्वेश्चन में 8 आए तो उसके पूरे 10 आए। फिफ्थ क्वेश्चन में उसके 7 आए तो उसके 10 आए। ठीक है। Upon getting the test copies, both of them found their average score. अब इन्होंने एवरेज स्कोर निकाला। एवरेज समझते हो क्या होता है, कैसे निकालते हैं एवरेज? एवरेज तो आपने छोटी क्लास में भी निकाला हुआ है। अगर आपको किसी डाटा का एवरेज निकालना है तो क्या तरीका अपनाते हैं अपने? सर वो जितने भी क्वेश्चन है उसको डिवाइड, जितने भी नंबर है उसको टोटल करके फिर जितने क्वेश्चन है उसे डिवाइड कर देंगे। हाँ, मतलब जितना भी आपको डाटा दिया हुआ है उनको सम करके और उनके नंबर से उनको डिवाइड करना। यही तो फॉर्मूला था एवरेज से, छोटी क्लास में पढ़ा है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है एवरेज निकालने का तरीका। मतलब जो भी डाटा दिया हुआ है उसको सबको सम कर लो और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो। तो ये इन्होंने किया है। अब इनके 5 क्वेश्चन थे तो मैरी ने अपने 500 क्वेश्चन का सम किया 42, फिर 5 से डिवाइड किया तो 8.4 आया। और हैरी का एवरेज स्कोर आया 40, उनको 5 से डिवाइड किया तो 8.2 आया। एवरेज का मतलब होता है कि लगभग, आपने बोलते हैं ना औसत, कि इनका इतना रहा, यानी कि हर क्वेश्चन का मार्क्स इतना रहा है। ठीक है। अब इन्होंने निकाल लिया एवरेज, तो मैरी का आया 8.4, हैरी का आया 8.2। सिंस मैरी एवरेज स्कोर वाज मोर देन हैरी, अब इसमें मैरी का जो एवरेज स्कोर है वो हैरी से ज्यादा आ रहा है, पॉइंटों में ज्यादा आ रहा है पर आ रहा है ज्यादा। ठीक है। मैरी क्लेम दैट शी हैड परफॉर्म्ड बेटर देन हैरी, तो उसने कहा कि मेरा परफॉर्मेंस हैरी से ज्यादा है। बट हरी डिड नॉट एग्री, लेकिन हरी अब इसमें एग्री नहीं हुआ। ही अरेंज बोथ देयर स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फाउंड दैट द मिडिल स्कोर एज गिवन। अब उसने क्या किया, दूसरा तरीका अपनाया। उसने क्या किया, मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। असेंडिंग का मतलब समझते हो ना, छोटे से बड़ा। तो मैरी के स्कोर के 7, 8, 8, 8, फिर 9, 10, इस टाइप से। सबसे कम 7 नंबर, फिर 8, फिर 8, लास्ट में 10। और हरी के सबसे कम 4 नंबर, फिर 7, फिर लास्ट में 3 और 10। अब उसने मिडिल स्कोर किया। अब इसको मिडिल स्कोर देखो इन दोनों का। तो मिडिल स्कोर में मैरी का आया 8, हरी का आया 10। तो हरी सेड दैट सिंस हिज मिडिल स्कोर वाज 10 which was higher than Mary's middle score, that is 8, his performance should be rated better. अब हरी ने कहा कि उसका जो मिडिल स्कोर है 10, उसके मैरी के मिडिल स्कोर 8 से ज्यादा है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस बेटर है। तो ये था दूसरा तरीका। बट मैरी वाज नॉट, अब इसमें मैरी कन्विंस नहीं हुई। मैरी ने कहा कि ये नहीं सही तरीका है। तो कन्विंस मैरी हरी
हरी ट्राइड, अच्छा फिर उसने कहा ठीक है नहीं मानते तो एक तरीका और करते हैं। हरी ने कहा एक तरीका और अपनाते हैं। हरी ट्राइड आउट अनदर स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब युक्ति, एक तरीका, जिस कुछ भी बोलो। He said that he had scored 10 marks more often 3 times as compared to Mary, who has scored 10 marks only once, so his performance was better. क्या कहा हरी ने? कि उसने कहा कि मेरे 10 में से 10 3 बार आए हैं, जबकि तुम्हारे 10 में से 10 सिर्फ एक बार ही हैं। उसके एक बार ही है ना 10 में से 10, एक ही क्वेश्चन में आए 10 में से 10, जबकि उसके कितने आ रहे हैं? हरी क्या है? 3 बार, 3 बार आए, तो वो ज्यादा हो गए। तो उसने कहा कि इस आधार पर उसका परफॉर्मेंस बेटर है। नाउ टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हरी एंड मेरी, लेट अस सी देयर 3 मेजर दो। तो इस प्रकार से ये तो चलो उन्होंने एक दूसरे को कन्विंस किया, तो इन्होंने 3 तरीके अपनाए, ठीक है ना, अपने इस डिस्प्यूट को या जो भी बोलो विवाद को करने के लिए। पहला जो तरीका था जिसमें उन्होंने एवरेज निकाला था, द एवरेज स्कोर दैट मेरी फाउंड इन द फर्स्ट केस, दिस इज कॉल्ड द मीन। ये आपका फर्स्ट जो मेथड था जिन्होंने एवरेज निकाला था उसको क्या बोलते हैं अपने? मीन, इसको बोलते हैं मीन। ये इसका पहला मेथड है। मीन को एवरेज भी कहते हैं, एक ही बात होती है मीन और एवरेज। हिंदी में इसको बोलते हैं माध्य, और ये कहलाता है औसत, एक ही बात है, औसत और माध्य। तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का पहला तरीका होता है मीन। देखो अभी आप सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ोगे इस 9th क्लास में, तो बाकी 10th क्लास में इनके अलग अलग मेथड दिए हुए निकालने के टेबल के साथ। अभी तो इसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है बस, सिंपल मेथड, डाटा आ गया। तो आगे 10th में ज्यादा पढ़ोगे, लेकिन पहले इनके बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप चैप्टर से पढ़ने से ही आते हैं इसमें। द मिडल, अब दूसरा जो तरीका अपनाया था ना हरी ने, मिडल स्कोर वाज मोस्ट, उसने कहा था कि मिडिल वाला स्कोर जो है उसका ज्यादा है, तो हरी वाज यूजिंग हिजर, उसको कहते हैं अपने मीडियन। मिडल से बना है मीडियन। ऐसे तो ये पढ़े में आपने पहले भी 7th क्लास में, और वो सबका याद रहे नहीं भाई, गलत बात है। मीडियन, इसको, इसका मतलब होता है मिडिल मोस्ट, सबसे बीच वाला जो होता है ना, इसके भी फार्मूला में बताऊंगा। इसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, यानी कि मिडल में जो आता है किसी भी डाटा के। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में, दोनों एक ही बात है, दोनों में से किसी एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ होना चाहिए। डायरेक्ट आप डाटा को देख के नहीं बता सकते कि उसकी मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, मतलब उसका मीडियन क्या है। तो ध्यान रखना, जब कभी मीडियन निकालना पड़ेगा तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, एक ही बात है। Third one, the most often scored mark that Hari used in his second strategy, this is called the mode. और जो तीसरा था, जो उसने कहा था कि जो उसके सबसे ज्यादा बार आया 10 नंबर, तो सबसे ज्यादा बार कोई क्वांटिटी आए तो वो कहलाता है मोड। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। बहुलक, हिंदी के नाम से पता चल रहा है बहुत बार जो आता है, यानी मोड वो डाटा होता है, डाटा में मोड वो क्वांटिटी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार होती है, जो ज्यादा बार आता है। जैसे कि इसमें 10 मार्क्स हरी के 3 बार आ रहे हैं, तो मोड हो गया 10। अगर किसी डाटा में कोई एक चीज सेम टाइम रिपीट हो रही हो, तो वो 2 चीजें हो रही हो सेम टाइम, तो दोनों हो जाती है मोड, ठीक है ना। ये सबसे सिंपल होता है मोड निकालना। तो समझे आप 3 मेथड, कौन सा है? पहले वाला मीन, ठीक है, दूसरे वाला मीडियन, तीसरे वाला मोड, ठीक है ना। अब अपने बात करते हैं इनके। देखो फार्मूला तो क्या होता है, इसका होता है, इसका होता है, इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं मोड का। तो ये अमित से बहुत गड़बड़ हो रही, बार बार आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने बात करते हैं मीन की, ठीक है ना। तो मीन का फार्मूला वैसे भी आपने बताया ही था, अभी जो पार्ट में बताया था वही फार्मूला है। तो आप मीन का फार्मूला लिख लेना। वैसे इससे पहले, एक्सरसाइज करने से पहले ये फार्मूला लिख लेना, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ, ये नोट डाउन कर लो, ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
ये है, ठीक है ना। इसी फार्मूले को आप, यस सर ये एक्सरसाइज किस में करनी है? ये होमवर्क कॉपी में करनी है, ठीक है। ठीक है। जैसे 14.2 होमवर्क कॉपी में करी थी ना, ये भी होमवर्क कॉपी में करनी है। अब इसी फॉर्मूले को सिंबॉलिकली रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे मीन का एक सिंबल होता है, ठीक है ना। इस सिंबल को ऐसे बोलते हैं एक्स बार, एक्स के ऊपर एक डंडी लगा देते हैं एक्स बार, ये मीन को ही रिप्रेजेंट करता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, उसको आपने सम का एक साइन होता है तुम्हारे ध्यान कंप्यूटर में, जिसको आप बोलते हो समीशन, वो कुछ इस टाइप से बनता है, आपने पढ़ा होगा एक्सेल में, ठीक है। ये लिख के एक्स लगा देते हैं। एक्स का मतलब जो भी आपको डाटा दिया उसका सम, इसका मतलब ये होता है जो भी आपको डाटा दिया हो उसका सम, ये सम होता है। एक्स मतलब डाटा अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन के लिए आता है स्मॉल एन। तो ये और ये फॉर्मूले दोनों हैं एक ही है, बस ये थोड़ा लैंग्वेज में है, मतलब ये लैंग्वेज में और ये सिंबल्स में, समझ गया ना। कंफ्यूज मत होना कहीं ये लिखा हुआ आ जाए। कई बार क्या होता है ऑप्शन देके पूछ लेते हैं व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मीन, उसमें इस टाइप का लिखा जाता है, आप बताओगे इस टाइप का फार्मूला, बताया ही नहीं फार्मूला। तो ये भी यही फार्मूला है और ये भी यही ये नोट डाउन कर लो आप। एग्जाम्पल इसके सिंपल सिंपल से ही है, आप पढ़ लेना। एक फार्मूला और हो जाता है इसका, अगर आपके टेबल बनी हुई आ जाए तब एक फार्मूला अलग हो जाता है, वो आप देखो पेज नंबर 265 पे। तब एक फार्मूला और लिख लो, मैं बता देता हूँ क्या मतलब होता है इसका। एक्स बार, इसी का ही एक्स बार ही है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा भी बोलते हैं और सिग्मा या समीकरण भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इसके लिए आप एक टेबल देखो पेज नंबर 265। पहले ये उतार लो, चलो जब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। दिव्या, यस सर। जीवन, आया नहीं। कृष्णा, अनूप, यस सर। मानव, यस सर। पार्थ, यस सर। प्राची, कोमल, यस सर। कृतिका, यस सर। कुशल नहीं, रेहान, यस सर। तेजवीर, प्रेजेंट। तनुश्री नहीं है, अमित, प्रेजेंट सर। क्या हुआ बार बार जा रहे हो, बार बार आ रहे हो? सर नेट की वजह से कट रही है क्लास। अच्छा, प्रियंका नहीं है, प्रतिष्ठा ये भी नहीं है, हर्षिता, प्रेजेंट। नीरज नहीं है। चलिए ठीक है, अब अपने इस दूसरे वाले फार्मूले का मतलब समझते हैं। देखो इस जो फार्मूला लिखा है ये तो आप समझ गया नहीं है, मीन का ये और ये तो एक ही फार्मूला, ये थोड़ा अलग है। ये आपको तब यूज करना है जब आपको टेबल दी हुई हो। तो ये टेबल एक आपकी दी हुई है, देखो पेज नंबर 265 पे। ये सिंपल टेबल है जैसे अपने बनाते थे 14.2 में बनाई ना आपने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस टाइप से यही है। तो अब इसमें क्या दिया, देखो मार्क्स दिए हुए 10, 20, 36, 40 और इतने इतने बच्चों की ये मार्क्स आए, मतलब 10 मार्क्स 100 में से दिए, 100 में से 10 नंबर एक बच्चे का है। यस सर हाँ बोलो अनूप। सर सुनाई नहीं दे रहा, आवाज कट रही है सर आपकी। सर वो आवाज आ रही नहीं मेरी? नो सर सर। वो किसी को नहीं आ रही? नहीं सर आ रही है, लेकिन कट कट के वो आ रही बीच है। में कच 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 आज आवाज क्या आ रही थी। हाँ आज मौसम भी तो बहुत खराब है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब आ रही है आवाज? आ रही है सर। चलिए ठीक है, मैं कह रहा था पेज नंबर 265 पे देखो, 265 पे आपको दिया हुआ है कि मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। मार्क्स को एक्स माना है, ठीक है ना, मार्क्स को क्या माना है, देखो एक्स माना है।
आप बुक का खोल लेना पेज, ये मार्क्स को एक्स माना हुआ है और जो फ्रीक्वेंसी है एफ और नंबर स्टूडेंट को मानना है। जैसे 10 मार्क्स एक बच्चे के आए, फिर 100 में से आए मान लो 20 मार्क्स आए एक बच्चे सर के। जिसके ऊपर लाइन है वो वाला एक्स है, जिसके पास में एफ है वो वाला एक्स। ये एक्स ये वाला है, अच्छा सर, ठीक है ना। ये तो इसका मतलब तो खाली मीन होता है, इसकी जगह अगर मीन आप होता है सर। हाँ मीन भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत करो, ये लिख दो या वो लिख दो एक ही बात है। इस एक्स का तो सिर्फ इतना ही मतलब है, ठीक है। जैसे 36 मार्क्स आए 3 बच्चों, इस टाइप से टेबल बनी हुई है, बुक में दिख रही है ना सबको। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक तीसरा कॉलम बनाना है एफ एक्स। ये जो एफ एक्स लिखा है इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई होगा। जैसे 10 into 1 10, 20 into 1 20, 36 into 3 100। इस टाइप से एक तीसरा कॉलम और बना हुआ है, ये तीसरा कॉलम हमें बनाना है। क्वेश्चन में तो सिर्फ ये दो ही बने हुए आएंगे बस, तीसरे से मल्टीप्लाई करके ये तीसरा कॉलम बना हुआ है, इस टाइप से इन्होंने बना हुआ है। उसके बाद नीचे इन्होंने इन सबका क्या कर लिया, एडिशन कर लिया, जो कि वो आ रहा है 1779। उसको बोलते हैं साउंड आ रही है, साउंड नहीं आ रही, ट्रेन चल रही है पीछे। हाँ, उसको बोलते हैं सिग्मा एफएक्स। सिग्मा एफएक्स का मतलब इस एफ एक्स का सम, इसका मतलब तो सम होता है इस सिंबल का मतलब, और एफ एक्स ये है ही इसका सम जो आ रहा है बुक में दिया हुआ 1779, ठीक है। और ऐसे इस एफ का भी सम करेंगे तो उसको बोलेंगे सिग्मा एफ, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है 30। ये चीज समझ आएगी नहीं आई? फिर अपने क्या करेंगे ना, ये फार्मूला अपना, ये फार्मूला लिखेंगे, फिर सिग्मा एफ एक्स की जगह ऊपर ये लिखेंगे 1779 और सिग्मा एफ की जगह नीचे लिख देंगे 30। फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा, जो कि इसमें करा हुआ नहीं है, इसमें सिर्फ करके छोड़ा हुआ है। हाँ इस पेज पे करा हुआ है, सॉरी 264 पे, तो ये आया 59.। अब ये क्या होता है, इसकी जरूरत तब पड़ती है इस तरीके की, जब वही वाली बात है कि जब डाटा बहुत ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है ना, डाटा बहुत ज्यादा मात्रा में हो। इन्होंने ये डाटा दिया, देखो इसी क्वेश्चन को पेज नंबर 263 पेज पर उस तरीके से भी करके बताया हुआ है कि 10 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 92 सब सारे प्लस किए तो भी वही आया 177। लेकिन इस तरीके में टाइम बहुत ज्यादा जाता है, इतना सारा सम करो, है ना। इससे तो अपने जो ऐसा अगर डाटा दिया हो, बहुत बड़ा डाटा दिया हो, तो पहले ये टेबल बना लेंगे, फिर टेबल से ये कैलकुलेट करके ये वाला फार्मूला लेके निकाल लेंगे। अदरवाइज तो फिर वो फार्मूला है ही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ आया? सर वो दिख नहीं रहा, थोड़ा सा कैमरा सही करना। यहाँ तो सभी दिख रहे हैं, अब सही दिख रहा है, सॉरी सॉरी। ठीक है। ये चीज समझ आई क्या, ये मीन के फार्मूले समझ आएगा ना सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये मीन के तरीके होते हैं कि एक तो अगर सिंपल आपको डाटा दिया हुआ हो मान लो, तब तो आप सीधा उनको वो वाला फार्मूला लगा दो, या तो वो लैंग्वेज वाला फार्मूला लिख लो। कौन सा फार्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। या अगर वालों सिंबॉलिकली लिखना चाहते हो तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, वो दोनों एक ही बात है। फिर सबको प्लस कर दो और उसी से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। और दूसरा, अगर मान लो डाटा बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उससे या तो टेबल बनी हुई आ जाएगी, तब तो एक्स और एफ बने हुए आएंगे, तो सीधा एफ एक्स निकालेंगे, उनका सम करेंगे, एफ का सम करेंगे और फिर उन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रतिष्ठा इतना लेन क्यों ज्वाइन किया? प्रतिष्ठा आवाज आ रही है प्रतिष्ठा? यस सर। तो क्या हुआ, इतना लेट कैसे आए थे? भूल गए? सॉरी सर, भूल गई थी। हाँ हाँ। चलिए, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अब सॉरी, दूसरा तरीका जो इसमें था क्या था, वो मीडियन। अब इसके बारे में बात करते हैं आपने। मीडियन जिसका मतलब होता है मिडिल वैल्यू। अच्छा, इनकी डेफिनेशन लिख लेना। पहले मीन की डेफिनेशन लिखो, देखो पेज नंबर 262 पे खोलो, बुक में खोलो पेज नंबर 262।
द मीन, ये फार्मूला लिखने के बाद डेफिनेशन भी लिखनी है, डेफिनेशन भी आएगी। द मीन या ब्रैकेट में और एवरेज ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो फार्मूले को डेफिनेशन दीजिए ना, मिल गई सबको? यस सर। ये टिक Yes, ये sir. फार्मूला लगाने के बाद ये डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है? Yes. अब आते हैं मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन देखो Okay, पेज sir. नंबर 265 पर। द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हिच डिवाइड इट इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट, जो कि उसको आधा आधा बांटते हैं। So when the data is arranged in ascending or descending order, the median of ungrouped data is called अब exactly 2 पार्ट तक तो आप कर दो, ठीक है? अब मैं फार्मूला बता रहा हूँ इसके मीडियन के। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहला काम तो ये याद रखना, जब भी मीडियन निकालना हो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, वो मत भूलना। अगर सीधा ही निकाला तो सब देख। अब मान लो पहला, इसमें दो फार्मूले होते हैं। इफ नंबर ऑफ डाटा, पहला बता रहा हूँ, इफ नंबर ऑफ डाटा इज ऑड, यानी एंड मतलब नंबर ऑफ डाटा इज ऑड, अगर मान लो दिए गए डाटा ऑड हो, मतलब ऐसे हो 7, 11, 15 इस टाइप से हो जो आपको डाटा दिया गया हो, तब मीडियन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, पहले आप ये लिख लो। एक सेकंड फोन आ रहा है। ये उतार लिया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। सर एक बार रुकना, मैं नोट करता हूँ। देखिए चलिए मैं मिटा नहीं रहा। जैसे मान लो आपको कोई डाटा दिया गया हो, जैसे आपको डाटा दे दिया, मान लो 2, 6, 7, 4, 5, 3, 1 और 9, ठीक है? ये आपको डाटा दे दिया मान लो आपको। सबसे पहला काम तो क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो करो असेंडिंग ऑर्डर में। क्या आएगा सबसे पहले? 1, 1, फिर 2, 3, 2, फिर 3, 3, फिर 4, 3, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 9। 9। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। सर तो अब- इसमें जो डाटा दिया हुआ होगा सर वो ऑड ही होगा क्या सर इसमें? नहीं इवन वाला भी होगा, उसका अलग फार्मूला। मैंने कहा ना 2 फार्मूला है इसमें। अच्छा मैं बताऊंगा, अच्छा, उसका भी बताऊंगा। पहले ऑड वाला बता रहा हूँ। अब ये ऑड ही है, देखो मतलब डाटा ऑड नहीं, ये क्या है सर क्या डाटा? भेजा दीजिए। सर वो तो अमित को भेजा है सर, अच्छा तो सबको भेज रहे ऐसे थे भेजता everyone। नहीं है ना, अच्छा, एवरीवन में ठीक। वैसे एवरीवन में भेजता है। अच्छा चलिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो इवन हो गया ना। एक और ले लो डाटा, मान लो 10। अब ये हो गए 9 हो गया ना। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? डाटा की संख्या 9 होगी। 9 तो ऑड होता है, ऑड होता है ना। अब ये वाला फॉर्मूला Yes, लगाते हैं आपने, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। अब जो अपना फॉर्मूला था वो था मीडियन बराबर n+1/2। तो दैट इज, ये क्या बन जाएगा? 9 + 1/2
टू, ऐसे लिखना है अपने को, और टी एस ऊपर लगा के टर्म। एन की जगह 9 क्यों आया? क्योंकि ये 9 है, ठीक है। हम्म। अब 9 + 1/2 कितना हो जाएगा? 10/2। 10/2 का मतलब 5, तो फिफ्थ टर्म। तो अब आपको आगे से फिफ्थ टर्म काउंट करनी है। कौन सी आ रही है फिफ्थ टर्म? 1 2 3 4 5 ही आ रही है। ये कोई जरूरी नहीं अपना डाटा ऐसा माना इसलिए 5 आ गया, 5 है तो 5, ये आंसर है मीडियन, ये होगी मीडियन। ऐसे निकलती है जब डाटा ऑड दिया हो। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इवन की। तो जो थोड़ी ऑड इवन भी हो सकता है, इवन के लिए अलग फॉर्मूला है। तो सेकंड नंबर आप डालो, लिखोगे व्हेन नंबर ऑफ डाटा दैट इज यानी n इज इवन, अगर वो इवन हो तो मीडियन का फॉर्मूला क्या बनता है? मीडियन बराबर n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। ये उतारो आप, जिसको क्लियर करते हैं अपना। यस सर, फॉर्मूला को ज्यादा ही बड़ा है। बड़ा है लेकिन इसका कोई हार्ड नहीं है, इजी है। शकरा। हो गया, बता लिया? हाँ सर। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब मान लो कोई डाटा ले लो अपने, जैसे डाटा ले लेते हैं, सपोज करो 6 5 0 6 2 11 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। तो वही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या आएगा? 0 फिर 1, एक मिनट, फिर फोन आ रहा है।
हाँ तो 0 1 फिर क्या आएगा 2 फिर 5 2 बार है तो 2 बार ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 फिर 6 है 6 पे 2 बार है। 2 बार है, फिर 11। अब ये हो गए 8 हो गया ना ये, तो 8 तो इवन है। अब आपको इस फार्मूले में रखना कैसे है, देखो यही फार्मूला है, इसमें n की जगह आपको क्या रखना है 8 और यहाँ भी रखना है n की जगह 8, तो ये 8/2 क्या बन जाएगा, फोर्थ बन जाए 8/2 मतलब फोर्थ टर्म है ना, प्लस ये कितना बन जाएगा, पहले इसको काटना है 4 + 1, ऐसा कोई एलसीएम वगैरह नहीं लेना है, ठीक है ना, काटना है फिफ्थ टर्म 5 है ना, यानी कि 5 मतलब फिफ्थ टर्म, ऊपर टीएच लिखा हुआ है अपॉन 2। अब आप देखो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म कौन सी है इसमें, देखो 5 5 5 है, 5 और ठीक है ना? 6 है। 5 1 2 3 अच्छा 5 4 5 है सर 5 5 वो 5 है ना, ये कोई जरूरत नहीं हमेशा बराबर है, इसमें आगे दोनों को यहाँ 5 है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये फार्मूले में अगर टीएच नहीं लिखते हैं ना तो इनको ही जोड़ देते हैं 4 + 5/2 9/2, फिर वो गलत हो जाता है। आपको इनको नहीं जोड़ना है, इनकी जो वैल्यू है उनको लिख के जोड़, तो 5 + 5/2 यानी कि 10/2, तो ये आंसर आ जाएगा 5। ऐसे निकालते हैं अगर नंबर ऑफ डाटा आपके और दिया हो तो। समझ आया सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। अब बचा लास्ट वाला से मोड। तो मोड तो सबसे सिंपल होता है, उसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करके उसका आंसर बताना है। पहले तो इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 267 पे देखो, द मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, दैट इज एन ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड। मिल गई सबको? यस पेज सर। 269, यानी मोड वो वैल्यू होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है। एकदम सिंपल सा नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ बाय 20 स्टूडेंट, 20 बच्चों के 10 में से इतने इतने मार्क्स हैं। अब इसने क्या किया है, इसको भी अरेंज किया डाटा को, तो इसमें मोड में वैसे कोई जरूरी नहीं होता अरेंज करना, अरेंज इसलिए किया जाता है आपकी इच्छा है ताकि उससे क्या थोड़ी सी सुविधा हो जाती है अपने को देखने में कि कौन सी चीज ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो जब इसने अरेंज किया तो उसको पता चल गया सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है, देखो 9 रिपीट हो रहा है ना, 9 9 9 9 9 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड हो गया 9 डायरेक्ट। समझ गए मोड कैसे निकालते हैं? और ये तो आप ऊपर वाला डाटा देख के भी निकाल सकते थे डायरेक्ट कि 9 ही रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना पड़ता है आगे पीछे। तो ये है मोड। तो अब आप ये काम करोगे, इनके जो सारे एग्जाम्पल्स है ना वो आपको कॉपी में करनी है। समझ आया ना? ये होमवर्क है आज का, एग्जाम्पल 15 तक, और प्लस डेफिनेशन लिखनी है तीनों की और फॉर्मूले लिखने हैं। करेक्ट? नेक्स्ट अपने क्लास में इस लास्ट स्टेज को कंप्लीट करके अपना कोर्स भी कंप्लीट करेंगे, फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं थर्सडे को। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय वेलकम। बाय।